आइए जानते हैं आज भारत के काम और अहम बड़ी खबरें। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है, यह हमारे वोट देने के अधिकार को छीन लेगा। देश को पहली रैपिड रेल का स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने तेलंगाना में दिखाई हरी झंडी, बोले राहुल गांधी यहां मौजूद हैं। बीआरएस, बीजेपी और ओआईसी, केंद्र सरकार ने कैंसर और डायबिटीज के मरीजों को राहत दी है। दिल्ली एम्स में 63 दवाएं उपलब्ध होंगी। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। छठी पूजा की तैयारी के लिए एमसीडी को हर वार्ड से मिलेंगे 40,000। प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा आज दौसा में होगा। वीआईटी मंत्री की घोषणा, 38 लाख कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। चुनाव के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। राज्य में सरकार का चुनाव होगा। प्रदेश में चुनाव की घोषणा होते ही पुलिस को 10 दिन में 70 करोड़ कैश मिल जाएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए देश का पहला मानव मिशन गगनयान तैयार है। हिमाचल में इस साल के अंत तक पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनकर तैयार हो जाएगी। सोने की कीमत 4 महीने के उच्चतम स्तर पर होगी, जिसका असर इजरायल, हमास, युवा और डॉलर की दरों पर पड़ेगा। भाजपा सीडब्ल्यूसी की बैठक में होंगे पीएम मोदी। मंथन, मध्य प्रदेशाधिष्ठान चुनाव पर होगा। मोदी है तो मुमकिन है रैपिडेक्स ट्रेन की सुबह। सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली मेरठ की दूरी कम है। इजरायली पुलिस को अब केरल से नहीं मिलेगी वर्दी। मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। आपने सरकार केंद्र से पूछा कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए पूरे एनसीआर में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, वंदे भारत के साथ चलेंगी 34 स्पेशल ट्रेनें। कांग्रेस सीएम की दुश्मन है। शिवराज सिंह चौहान विधायक मंडला लालू प्रसाद यादव की बहु उज्जपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार। किसानों ने सरकार से सोने की खान में चीनी की कीमत बढ़ाने की अपील की है। रेल मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी रेलवे स्टेशनों का नाम बदलना चाहती। रेल मंत्री और गृह मंत्री को पत्र भेजे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 20 साल में मध्य प्रदेश का देश की टॉप 10 इकोनॉमी में शामिल होना आश्चर्यजनक है। राहुल गांधी का बड़ा बयान। कांग्रेस में शामिल होने के लिए बीजेपी नेताओं की लगी लाइन। दिवाली से पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की। वकील ने की राहुल गांधी का आवास रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। 50 रुपए किराए में वंदे भारत से भी तेज रफ्तार से टूटेगा देश का पहला नमो भारत। सीएमसी राज कटांजी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी रैंकिंग में कमलनाथ केंद्रीय नेतृत्व का नेतृत्व करने में असमर्थ रहे। मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं। सवाल के जवाब में आरोपों पर महुआ मैत्रा का जवाब। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ेगी प्रियंका की जनसभा। रैली से पहले बोले सचिन पायलट। पंजाब सरकार राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गाजा पर राहुल गांधी ने कहा राशन, पानी, बिजली बंद कर लाखों लोगों को सामूहिक रूप से सजा देना अपराध है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वह हमास और पुतिन की तुलना में दोनों लोकतंत्रों को खत्म करना चाहते हैं। शिवराज सिंह का बड़ा हमला। कहा दिल्ली में दोस्ती, प्रदेश में संघर्ष ये है गठबंधन की स्थिति। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना की सभी समस्याओं के लिए उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में चावल में ईडी का रेड 10। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा तेलंगाना में रिमोट कंट्रोल से बीआरएस सरकार चला रहे हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी तेलंगाना के जगतियाला में किसानों के साथ बैठेंगे। अखिलेश यादव भोले भाजपा सरकार में 80% किसान कर्ज में डूबे हैं। बिहार में 1,18,000 शिक्षकों को वेतन मिलेगा। 22 नवंबर से पहले होगा समारोह। मंच पर अजय राय के अखिलेश ने कहा हम अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट 36 गज की सरकार। वीआईटी मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अगली पीढ़ी को कर्ज के बोझ तले नहीं दबने देगी। पीएम मोदी का ऐलान, जल्द ही राजस्थान और हरियाणा में चलेगी रैली। रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अभी भी 10,000 करोड़ और 2,000 करोड़ के नोट बचे हुए हैं। अगस्त 2023 में ईपीएफओ से 16,99,000 नए सदस्य जुड़े। प्रियंका गांधी ने कहा प्रधानमंत्री के लिफाफे की कीमत 200 रुपए है। 21 देश में यही हो रहा है। लिफाफा दिखा दिया और समय आ गया तो कुछ नहीं होता। पीएफआई ने 5 साल के प्रतिबंध के खिलाफ केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीआईआर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। उपभोक्ता प्रतिदिन 10 लाख करोड़ रु महंगे कर्ज से नहीं मिलेगी राहत। आरबीआई गवर्नर भोले रहेंगे बुलंद। राहुल गांधी ने कहा जब तक बीजेपी के सारे नेता मुझ पर हमला नहीं करते मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ नमो भारत ट्रेन में
भ्रमण किया। हाई कोर्ट ने संजय सिंह को झटका देते हुए कहा, नेता हो या आम नागरिक, कानून सबके लिए बराबर है। सपा नेता श्रीपाल यादव ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने छोटे नेताओं का मुंह बंद कर ले। असम में 19 किलो एलपीजी का रेट 1932 रुपए था। सपा सांसद एसटी हसन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम अच्छे इंसान हैं, वह फिलिस्तीन की मदद करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा, गाजा से भारत को बाहर निकालना मुश्किल, वहां हालात खराब। को लेकर बुधवार को कहा कि कांग्रेस को वोट देना बीआरएस को वोट देने जैसा है। राहुल गांधी ने कहा, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, हम सारे वादे निभाएंगे और हर राज्य में बीजेपी को हराएंगे। रूस बना भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता। तेलंगाना में स्मृति ईरानी के निशाने पर चुनाव के बाद बीआरएस को भेजा जाएगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने हमास को दी धमकी, कहा किसी भी रूप में नफरत स्वीकार नहीं करेंगे। हरियाणा का मौसम फिर होगा खराब, छाए रहेंगे बादल, आसमान में फिर होगी बारिश। अमित शाह कल रहेंगे मध्य प्रदेश में। चुनाव चर्चा विधान क्षेत्र पर होगा, बीजेपी चुनाव मैदान में नहीं, इस पर कमलनाथ का बयान। 9 नवंबर तक जारी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नायडू की गिरफ्तारी नहीं। बीआरएस नेता केटीआर कांग्रेस को बस यात्रा के बारे में बताने में विफल रहे। सोने के बाद अब चांदी 1800 रू। टमाटर के बाद प्याज की पिसाई की दर 50% तक बढ़ गई है। अल अक्सा मस्जिद में सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा का खतरा बढ़ गया है। देश में कोरोना के नए मामलों में पिछले 24 घंटे में 37 नए मामले आए हैं। तो ये थे आज भारत के काम और अहम बड़ी खबरें।